ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं तलाश में था भाई अपने पीसी को यहाँ अपग्रेड करने का, और रिसेंट में हम लोग पहुंच गए थे भाई अहमदाबाद। तो इससे बेहतरीन मौका हो नहीं सकता था। शॉप वॉप पे गए, पूरा वहाँ पे कवरेज ववरेज किया, और डायरेक्टली मैं आपको सीधे अहमदाबाद के दुकान पे लेके चलता हूँ। यस, वहाँ पे हमने अर्थ में काफी कुछ देखा, पीसी बिल्ड करा और कोर अल्ट्रा 9 का करा है। और बताओ एआई रेडी, अब इसको हटाने का टाइम आ गया है, अब एआई पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ। तो पार्ट्स की बात करें तो हियर यू कैन सी सारे पार्ट्स हमने यहाँ तमाम चीजें यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो अपना यहाँ पे रहने वाला है, ये अपना इंटर कोर अल्ट्रा सीरीज, और ये अपना 9 है, कोर अल्ट्रा 9, और यहाँ पे अपना ये सीरीज 2 का है, साथ में अनलॉक है 24 कोर 24 थ्रेड 5.7 गीगाहर्ट्ज के साथ आता है। अब देखो इतने ताबड़तोड़ प्रोसेसर के लिए भाई मदरबोर्ड भी तगड़ा चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का Z890। बाकी इंटेल 800 सीरीज मदरबोर्ड बना है, हाई परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह अल्टीमेट भाई नेक्स्ट लेवल, आपको यहाँ पे बैंडविड्थ वगैरह मिल जाती है। वाईफाई 7 के साथ ये आता है, फ्यूचर रेडी आपको ये मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट 5 मिल जाता है, तो वायर्स वगैरह का इतना क्लस्टर नहीं होगा। साथ ही साथ PCI 5.0 है, नॉट जस्ट इन यार GPU, यहाँ पे आपको यार एडिटिंग वगैरह में भी सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि NVMe के अंदर भी Zen 5 है। अब देखो इन सबको पावर करने के लिए गेमिंग भी करनी है, तो अपना RTX 5070 यूज कर रहे हैं विद ऑल न्यू DLSS 4 आ गया, रे ट्रेसिंग हो गया, ये सब चीजें अपने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कुछ यार मेजर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग और बोल सकते हो पैसा वसूलने वाले। इसके अलावा बाकी अपना यार यहाँ पे 1000 वॉट के आसपास अपना 80+ गोल्ड वाला हम लोग पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। कैबिनेट की बात करें तो ये अपना गीगाबाइट की तरफ से आता है कैबिनेट अपना, ये अपना C500P के आसपास आ जाता है। बड़े से बड़ा मदरबोर्ड M80X हो गया, ATX जितना साइज आता है सब कंसिडरेबल है। बाकी पोर्ट वगैरह भी आपको यहाँ पे टाइप सी वाली चीजें दिख जाती है, तो फ्रंट कनेक्शन टॉप लॉन्च हो जाएगा। बिल्ड का थोड़ा बी रोल के स्टाइल में करेंगे। ठीक है दोस्तों, पीसी बिल्ड यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हियर इज द प्रोसेसर, और मदरबोर्ड अपने साथ आ चुका है ताबड़तोड़ तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सेट ऑन कर लेते हैं आराम से, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स वाला काम है। और अपना अब मेजर हम लोग यार प्रोसेसर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये अपना निकाला इंटर कोर अल्ट्रा 285 के, और हियर यू कैन सी। अब यहाँ पे अपना ये LGA का लेटेस्ट वाला सॉकेट है, अगेन पुराने वाले पे नहीं चलेगा, 1700 वाले पे। यहाँ पे LGA 1851 अपना ये रहने वाला है। ये हमने सिंपल यहाँ पे ओपन किया और ये हटाया, और ये मेन अपनी लगाया हमने, इसको सेट किया, ये पॉप आउट हुआ, और यहाँ पे अपना काम जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। दोस्तों तो मेन चीज हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है। अब बात रही यार बाकी कंपोनेंट्स की, तो फटाफट से इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपना रैम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 रैम स्टिक यूज करने वाले हैं, 32 GB के आसपास की अपनी रहेगी। सेम यार आपको DDR5 रहने वाली है, 64 है। यहाँ सिंपल हमने 2 स्लॉट को डुअल सॉकेट में यूज करने वाले हैं। NVMe की बात करें तो यहाँ पे अपना यार सिंपल क्लिप्स वाला सिस्टम है, तो सिंपल हमने क्लिप हटाया और यहाँ पे NVMe को उस तरीके से हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ये वाला काम जब तक हम लोग डन कर रहे थे भाई, इसी दौरान यार कैबिनेट सारा हमने रेडी कर रखा था। वहाँ पर पावर सप्लाई हमने कैबिनेट में इंस्टॉल कर दिया है, जितनी भी चीजें। वायर्स वगैरह की बात करूँ तो वो मैनेज था। मेन अपना यार मदरबोर्ड की वायर होती है, वो आप यहाँ से निकाल सकते हो जो एरिया है, और मेन CPU की रही तो ये टॉप से आप यार कर सकते हो। बाकी PCI E लिखी हुई केबल होगी, ये GPU की होगी, तो ये भी आप मदरबोर्ड वाले एरिया से निकाल देना। बाकी यहाँ पे मेजर अपना काम जो है ये वायर्स का था। फ्रंट की केबल आप नीचे से निकाल सकते हो, जो सही रहेगी, बाद में आप आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। तो मदरबोर्ड अपना सेट था, प्रोसेसर रैम वगैरह हम सेट करके यहाँ सिंपल ले आए और सिंपल हमने यहाँ पे लगा दिया। स्क्रू अप कर सकते हो, स्क्रू अगेन सारे आपको यार कैबिनेट के साथ ही मिलेंगे, पाउच वगैरह का जो भी सिस्टम रहता है वहाँ पे। दोस्तों पीसी बिल्ड तो चल रहा है, हमने क्या डेडिकेटेड वीडियो कंप्लीट बना रखी है पीसी बिल्ड की 30 मिनट के आसपास की, तो वहां से आप सीख सकते हो। आई बटन पे उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब मदरबोर्ड की जो वायर थी उसको मदरबोर्ड वाले एरिया में लगा देना, CPU वाली को आप टॉप पे लगा सकते हो। फ्रंट के कनेक्शन के लिए अगेन आप मदरबोर्ड के मैनुअल से आराम से रीड आउट कर सकते हो, बाकी लिखा रहता है HD ऑडियो, अपनी HD ऑडियो में लग जाएगी। फ्रंट के कनेक्शन जो भी रहेंगे, और USB 3.0 और Type-C पोर्ट, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आप यार इजिली कनेक्ट वहां से सारी चीजें कर सकते हो। वायर्स का काम काफी सिंपल रहता है, सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन वाइज मिल जाता है। मीटर भी अपना 360 mm का है, तो ये भी हम लोग यहाँ टॉप से इंस्टॉल कर देते हैं। ये भी सिंपल रहता है काफी, आपको स्क्रू अप करना है और मेजर जो अपना एरिया रहेगा अब मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद हो पाएगा। AIO की, तो AIO का कूलर जो है सबसे पहले हमने उसको इंस्टॉल करा है। यहाँ पे स्क्रू वाला अगेन इसके लिए मैनुअल यूज करना, वरना हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, आई बटन पे मिल जाएगी, वो भी यूज कर सकते हो। एट एंड हमारा यार GPU आ जाता है, मेन मैंडेटरी यूनिट RTX 5070। तो इसको सिंपल आपको PCI 5.0 वाला जो स्लॉट है, यहाँ पे आपको सिंपल इसको ओपन करना है, सिंपल यहाँ पे आपको लगा देना है। काम अपना ऑलमोस्ट डन हो गया। GPU को आपने कर दिया, इसको पावर देना है, तो PCI E केबल जो हमने निकाली थी उससे पावर दे देने का, और PC अपना ऑलमोस्ट यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड हमने डन कर दिया। डिटेल वीडियो तो है ही, आप जानते ही हो। ठीक है दोस्तों, पीसी बिल्ड अपना यहाँ पे फाइनली डन हो चुका है, और ये हमने कर दिया इसको स्टार्ट, और यू कैन सी द अमेजिंग लुक भाई, कलरफुल एकदम यार सब चीजें, इवन पार्ट्स आर टू अमेजिंग। यहाँ पे हमने सारे चौकस पार्ट यूज करे हैं, अगेन आप लोग जानते ही हो। अब इसको चला के देखते हैं, गेम्स वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह डिफरेंट ट्राई करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यार हमने मेजर स्पेक्स के ऊपर तो बात कर ली। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर, जैसा बताया, नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे एक गेम भी खेल के अपना देखेंगे। CSGO 2 अपना यहाँ रहने वाला है, तो CSGO 2 हो जाए अपना। ठीक है दोस्तों, तो गेम अपनी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और राइट नाउ आप देख सकते हो हम लोग काउंटर स्ट्राइक 2 खेल रहे हैं। काफी FPS बेस्ड गेम है। अगेन अगर आप यार कॉम्पिटेटिव लेवल गेमिंग के हिसाब से सोच रहे हो, मॉनिटर अपना हाई रिफ्रेश रेट रखना, और यहाँ देख सकते हो गेम अपनी खतरनाक तरीके से अभी तो चल रही है। और FPS की बात करूँ तो ये बहुत ज्यादा आ रही
रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे अपना यार 500-700 FPS तक जा रहे हैं। दैट्स अमेजिंग भाई। लुकिंग वाइज गेम कॉम्पिटिटिव गेम में FPS जितना ज्यादा उतना बढ़िया, देख ही सकते हो। तो हाई FPS गेम होती है यार, अगेन ये सारी अपनी काउंटर स्ट्राइक्स वगैरह इंपॉर्टेंट भी है, FPS का इसके अंदर इंपॉर्टेंस है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर एंड ऑल, तो यहाँ आप एकदम टच में FPS अपने को मिल रहा है। मतलब FPS गेम अगर आप खेलने वाले हो, कॉम्पिटिटिव लेवल की गेमिंग करना, मैं तो बोलूंगा भाई अगर आप यार वो सब गेम्स अपनी यार AAA गेम्स भी खेलते हो, आई गेस नॉट अ बिग डील, आराम से रन करोगे। आप टॉप लॉन्च प्रोसेसर या इंटेल का यूज कर रहे हो भाई, कोर अल्ट्रा 9, इवन आप 5 या 7 भी करते हो वो भी अच्छे, बट इसकी तो बात ही अलग है। अब पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये इंटेल की तरफ से आता है, इनका APO एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ये एक रियल टाइम में भाई थ्रेड शेड्यूलिंग और रिसोर्स एलोकेशन पे वर्क करता है। और गेम्स लाइक अगर आप क्लासिक गेम उठा के यार मेट्रो एक्सोडस वगैरह देखोगे तो वहां पे 14% के आसपास यार FPS अप मिल रहे हैं, तो ये काफी तगड़ी चीज है। तो इन सिंपल वर्ड इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, गेम्स में बेटर FPS लूटा लाटी कर सकते हो। सेकेंडरी अपना XTU है, एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी। अब ये सॉफ्टवेयर अगेन हेल्प करता है ओवरक्लॉकिंग के लिए, यस CPU की। और इसमें सबसे तगड़ी बात क्या है, इनका 200S बूस्ट जो फीचर है भाई, ये आपका अक्रॉस अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपके प्रोसेसर का और कैशे मेमोरी या इवन आपकी रैम जो है इनको फास्टली एक्सेस कर पाए और मोर FPS आपको मिल जाए। वारंटी आपकी नहीं जाने वाली है। बाकी ये प्रोसेसर आपको 192 GB तक की मेमोरी सपोर्ट करता है, इतनी ज्यादा। अगर ये कूलर भी और मोर एफिशिएंट भी है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। यहाँ पे आप देखो तो गेम्स वगैरह में आपको FPS भी ज्यादा मिल रहे हैं, वो भी भाई आधे पावर यूटिलाइजेशन में। बाकी हाँ, मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस भी आप देखो वो भी इंप्रूव हो चुकी है व्हेन इट्स कम्स टू डेस्कटॉप। और ये इनक्रेडिबल फीचर्स के साथ आता है भाई XeLPG कोडेक्स। यहाँ पे आपको 36 के आसपास टॉप्स मिल जाते हैं और AI बेस्ड टास्क और थंडरबोल्ट 4 तो अपना है ही। बाकी हाँ, कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन यहाँ पे आपको सेम फ्रेम रेट मिलते हैं, साथ ही साथ आपको लेस पावर यहाँ पे कंज्यूम होती है। एग्जांपल के यहाँ आप ब्लैक में वुकोंग ही देख सकते हो, 34 वॉट के आसपास लेस पावर मिल रहा है। और वॉर हैमर यहाँ स्पेस मेराइन 2 अगर आप देखोगे तो 165 वॉट लेस सिस्टम पावर यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है। ये सब चीजें क्लियर कट बताती है कि प्रोसेसिंग आपकी बेटर हो गई है, चीजें और बेटर हो गई है और पावर कम ही ले रहा है, ये चीज अच्छी है। एंड नॉट जस्ट गेमिंग, मैं अगेन बता दूं यहाँ पे अगर आप प्रोडक्टिविटी वर्क यूज करते हो, लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो ऑफिस वगैरह हो गया या फिर आपके छोटे मोटे जूम वर्ड एक्सेल ये सब टास्क हो गए ना, तो यहाँ पे भी कोर अल्ट्रा 9 में आपको 58% लोअर पैकेज पावर यूटिलिटी देखने को दिख जाएंगी। मतलब लाइट थ्रेडेड वर्कलोड के हिसाब से लेस पावर लेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। अब ये प्रोसेसर जो आता है ये लेटेस्ट फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूँ, सबसे पहले अपना Wi-Fi 7 मिलता है, अल्ट्रा लो लेटेंसी आपको मिल जाती है, हाई स्पीड इंटरनेट, तो ये सब कनेक्टिविटी है। बट हाँ, घर का Wi-Fi भी देख लेना है और Wi-Fi 7 वाला हो, मतलब इंडिया में थोड़ी लिमिटेशन है, बट ठीक है, आपका पीसी तो रेडीमेड है फॉर फ्यूचर प्रूफ एंड ऑल, ये चीज आपको मिल जाती है। एक और बढ़िया चीज यहाँ पे आपको यार थंडरबोल्ट 5 का सपोर्ट मिलता है। अब ये आपने लैपटॉप वगैरह में काफी देखा होगा, बट अब पीसी में भी धूम मचा रहा है। अब इससे होता क्या है, सबसे पहली बेनिफिट तो आप एक ही पोर्ट से मल्टीपल कनेक्शन ले सकते हो। उसके अलावा आप यार फाइल ट्रांसफर में काफी तगड़ी स्पीड अचीव कर सकते हो, लाइक 80 Gbps पर सेकंड तक। तो ये सब चीजें आपको कंपैटिबिलिटी सब कुछ एकदम ताबड़तोड़ तरीके से इंटेल के अपने कोर अल्ट्रा सीरीज के साथ मिलता है। बाकी हमने पार्ट्स भी यार टॉप लॉन्च यहाँ पे यूज करे। अब देखो PCI यहाँ पे Zen 5 आ चुका है, आपको पता होगा, नॉट जस्ट इन NVMe, इवन फॉर अपना GPU के अंदर। तो यहाँ पे अपने PCI 5.0 का पूरा सपोर्ट है। तो यहाँ हमने जो GPU लगाया अपना RTX 5070, ये अपना धाचक तरीके से यहाँ वर्क कर रहा है। तो NPU इन सिंपल वर्ड पहले अपने प्रोसेसर हुआ करते थे, NPU इन यहाँ पे अपना AI के टॉप्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। AI वर्कलोड हैंडल करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ही यहाँ पे AI टॉप्स जो अपने होते हैं वो देखने को दिख जाएंगे और इसी को आप NPU बोल सकते हो। अब इसका यूज ये हो सकता है कि जो AI बेस्ड टास्क है या AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है वो डेडिकेटेड आपको अब यार प्रोसेसर के अंदर ही चीज मिल गई है, जिसका यूज करके वो लोग फास्ट रेंडर कर सकते हैं। नॉट जस्ट इन रेंडर, यहाँ पे आपकी मल्टीटास्किंग को फिजिबल बना सकते हो और बहुत सारे काम में यूज आएगा। इंटेल का अपना AI प्लेग्राउंड टाइप का सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप क्रिएटिव वर्क कर सकते हो धाकस तरीके से, तो ये मजा आएगा। लाइक यहाँ देख सकते हो क्रिएटिव आपको मिल जाता है आगे अपना, और इवन लाइक ये देखो आंसर, यहाँ पे आप चीजें पूछ सकते हो तो वो काम हो जाएगा। क्रिएटिव का अगर हम लोग यूज करके देखें तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डॉग इन स्पेस, है ना, डॉग इन स्पेस करके देखते हैं क्या बनाता है, ठीक है, और इसको मैं जनरेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगेन इसके लिए आपको कोई पैसे वैसे नहीं दे रहे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है क्योंकि आपका प्रोसेसर ही इतना कैपेबल आज के टाइम पे हो गया है। AI एक्सेलरेशन एंड ऑल यहाँ देख सकते हो आप, डॉग इन स्पेस हमने करा और इसने फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें यहाँ पे कोई भी यार पैसे नहीं देने पड़े और हमने AI के जितनी भी इमेज वगैरह थी यहाँ पे जनरेट कर लिया। तो ये चीजें हैं जहाँ हम लोग पैसे देते हैं, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर यार इंटेल की जो AI एक्सेलरेशन वगैरह यूज करिए जो आपको प्रोसेसर में बाय डिफॉल्ट मिलती है, जो आप परचेस करते हो वहीं पे। लाइक यहाँ पे वर्ड इज, अगर मैं CPU सर्च करता हूँ तो ये जस्ट ऐसा इसका एक आंसर दे देगा अपने को, प्रॉम्प्ट टाइप का जो होता है ना अपना, आपने देखा ही होगा आजकल की टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है, देख रहे हो।
तो ये रिजल्ट अपने आ चुके हैं। तो जिस तरीके से अपना ये सारी चीजें वर्क कर रही है ये अपना सिंपल है। एआई का जितना भी यार टेक में यूज हो रहा है आजकल ये ताबड़तोड़ है। मतलब यहाँ पे अपने को एआई के अप स्केलिंग मिल जाती है, आप फोटो इनहेंस कर सकते हो यहाँ पे अपना, उसके अलावा क्रिएटिव में चीजें बना सकते हो। मैंने आपको गेमिंग दिखा दिया। एआई का जो ताबड़तोड़ है ये सारा काम जो अपना हो रहा है ये सारा हम लोग इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज पे कर रहे हैं। ये 9 वाला जो अपना है, इन सब में अपना कोर्स और थ्रेड का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बट परफॉर्मेंस सबकी अपनी जिस प्राइस में ये लोग आते हैं ना बजट रेंज से ताबड़तोड़ है। तो ये हमने कुछ टेस्ट वेस्ट देखा, ये कंप्लीट ओवरव्यू हमने पीसी का करा। मतलब मेजर यार गेम्स वगैरह टू गुड चलेगी और साथ में अपना ये सब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट एआई वगैरह का तो ताबड़तोड़ मिली। आगे आखिरी में जाते जाते दोस्तों बेंचमार्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अनिवार्य चीज होती है, इससे आप कंपेयर में यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें ताबड़तोड़ रहती है। तो यहाँ पे हम लोग सीने बेंच यूज कर रहे हैं R23। बाकी सीने बेंच R23 बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करा गया ताकि आप सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस अपने प्रोसेसर का नोटिसेबल कर सकते हो। इस पे एक स्कोर मिल जाता है और उससे आप कंपैरेटिवली के लिए यूज कर सकते हो। अभी इंटेल का ये तो हाई फाई प्रोसेसर है तो स्कोर्स भी आ रहा है हाई फाई। ठीक है दोस्तों, मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें जहां जो स्कोर निकल के आ रहा है 39,000 प्लस ही यहाँ पे आ रहा है, 39,000 प्लस के आसपास अपना। और वही अगर सिंगल की बात करो तो 2263 के आसपास आ रहा है। अगेन ताबड़तोड़ स्कोर है। आप जानते हो इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 2 का ये अपना जो सीरीज का प्रोसेसर है। वैसे दोस्तों इसके अलावा अपना इंटेल कोर अल्ट्रा 7 भी यहाँ पे आपको 20 कोर 20 थ्रेड मिलते हैं। 5.5 गीगाहर्ट्ज पे ये वर्क कर रहा है। और अगेन इसको आप यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन के लिए। इसकी परफॉर्मेंस तगड़ी है, गेमिंग वगैरह तो सुपर ऑसम यार। ट्रिपल ए गेम्स खेलो, हाई डिमांडिंग। आगे एक अपना नजाकत के साथ यार कोर अल्ट्रा 5 भी आता है, ये भी काफी तगड़ा है। यहाँ पे आपको 14 कोर 14 थ्रेड मिलते हैं 5.2 पे। ये मैक्सिमम इसका टर्बो फ्रीक्वेंसी हो रखा है और ये भी एक घातक प्रोसेसर है। आगे मजे की चीज दोस्तों यहाँ पे इंटेल का ये जो नए प्रोसेसर है अपने ये 16 कोर से अब 24 कोर पे पहुंच गए हैं। मतलब आपको कोर्स तो ज्यादा मिल ही गए, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आप हो गई है। लाइक ब्राउजिंग वगैरह करना है, गेमिंग वगैरह, स्ट्रीमिंग वगैरह, वहां पे भी इनहेंसमेंट। बाकी गेम्स वगैरह में भाई 700 FPS तो देख लिए। बाकी ये प्रोसेसर अपना जो है इसमें सबसे बेस्ट ये है मल्टी थ्रेड। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे वो तो बेहतरीन है यार। इवन ये पावर एफिशिएंट भी काफी है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। आपको यहाँ पे यार कंसिस्टेंट FPS मिलेंगे विद सिमिलर गेमिंग परफॉर्मेंस प्रीवियस जनरेशन से। और हाँ ये सब कुछ 160 वॉट पावर लेसर लेगा आपका सिस्टम, तो इसी से सोच सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर बात करूं तो वॉच डॉग्स लीजन जो अपनी गेम है उसमें यार 62% आपको ज्यादा FPS मिलेंगे यस कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। और ये सब कुछ कम पावर पे, कम पावर मतलब 79 वॉट के आसपास यहाँ पे कम लेगा और सिमिलर परफॉर्मेंस या बेटर आप समझ सकते हो मिल जाएगी। अगर लेस पावर का नॉट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे आपका और भी बहुत सारे फायदेमंद है। आपका प्रोसेसर ओवर हीट नहीं होगा, आपको फैन को इतना ज्यादा हीट नहीं, तो जो नॉइस वगैरह होती है वो सब नहीं होगी। अल्टीमेट आपको परफॉर्मेंस मिल पाएगा। सीधी बात है भाई, अभी प्रोसेसर ही अपना ओवर हीट नहीं हो रहा है तो वो अपनी एफिशिएंसी फुल दिखा सकता है। तो ये सब फायदेमंद है। आप इस पे यार 4K एडिटिंग वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएटिव वर्क के अंदर अब देखो एआई लोडेड ही आता है अपना एनपीयू के साथ, तो यहाँ पे एनपीयू का पूरा आप यूज कर सकते हैं। हैंडल भी इजीली कर लेता है मल्टीपल डिमांड्स, लाइक गेमिंग कर रहे हो उसी टाइम पे स्ट्रीमिंग कर रहे हो काम हो जाएगा। और एआई तो अपना है वो सब और भी हेल्पिंग कर देते हैं। 52% तक यहाँ पे आपको फास्टर यार मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस मिल जाएगी। पेयर करोगे अगर 3 साल ओल्ड पीसी से तो यहाँ 62% तो आपको FPS अप मिल गया और 75% के आसपास यहाँ आपको इमेज रेंडरिंग मिल जाता है। बाकी ये प्रोसेसर जो है ये 3D आर्किटेक्चर बेस अगर आप देखो तो इनमें रीडिजाइन करा गया P और E कोर्स को मोर एफिशिएंट। यहाँ पे मैसिव आपको परफॉर्मेंस जंप दिख जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। और साथ में आपका पावर एफिशिएंट तो है, ये कम आपके फैन वैन भी रन होंगे, नॉइज भी नहीं करेगा, बेटर। अब एआई का काम हो गया, थंडरबोल्ट 5 मिल गया, वाईफाई 7 मिल गया, चीजें एकदम फन टच है। थोड़ा पैसा लगेगा बट काम एक बार करोगे फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से रहेगा। अब बाकी अगर बात करें यार यहाँ पे जो हमने जितनी भी चीजें करी ये मस्त रही। अहमदाबाद में हमने धूम मचाया। बाकी हाँ अगर आप यार ये पीसी बिल्ड कराते हो यहाँ पे अर्थ सिस्कॉम से, यहाँ पे आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अपना जो पड़ता है थलतेज में आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, वहां से आप आ सकते हो। अगर यहाँ पे आप स्टोर विजिट करते हो यहाँ पे अगर आप अर्थ सिस्कॉन जहां हम लोग गए थे वहां से अगर पीसी बिल्ड कराते हो 1 लाख के करीबन आपका इंटेल कोर सीरीज का कोई भी, तो यहाँ पे आपको यार आराम से एक माउस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वो भी लॉजिटेक का G203 लाइट सिंक RGB के साथ ये माउस आता है। बाकी ये ऑफर जो है ये अभी यार जुलाई 30 तक ही वैलिड है, जाओ खरीदो एंजॉय करो। इसके अलावा दोस्तों एक एक्सक्लूसिव बंडल ऑफर भी है यहाँ पे जहाँ पे आपको यार 11,000 तक के वर्थ ऑफ यार 11,000 रुपीज का अगर आप इंटेल कोर प्रोसेसर लेते हो ना तो वहाँ पे ट्रिपल ए गेम लाइक यार डाइंग लाइट, द बीस्ट एंड सिड मैन सिविलाइजेशन 7 आपको देखने को दिख जाएगी। और साथ ही साथ 3 महीने का कैनविड जो एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको और एडिशनल मिल सकती है सिलेक्टेड को। बाकी ये वाला तो अपना ऑफर है यार, 1 लाख प्लस आप करते हो तो आपको RGB वाला जो अपना लाइट सिंक वाला अपना माउस है लॉजिटेक का ये तो मिल ही जाएगा। तो ये कुछ था यार अहमदाबाद का सीन। खतरनाक तरीके से हमने पीसीवीसी करा, ताबड़तोड़ था यहाँ पे, चीजें अपनी अलग लेवल पे चली, यहाँ पे जितना कुछ था मस्त रहा। बाकी कैसा लगा बताना कमेंट में। होप आपको वीडियो पसंद है बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।